रीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से राजेश के साथ हुई। वह एक मधुर स्वभाव की लड़की थी, लेकिन जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ का माहौल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। खासकर उसकी सास शकुंतला देवी हर छोटी बड़ी बात में रीमा की गलती निकालती। कभी खाने में नमक कम तो कभी चाय में चीनी ज्यादा। हर बात पर टोका टाकी शुरू हो गई। शकुंतला देवी घर में रीमा को नौकरानी की तरह काम करवाती और रिश्तेदारों के सामने ताने देती। आजकल की लड़कियां बस सजने संवरने के लिए बनी हैं, घर के काम क्या जाने। रीमा चुपचाप सह लेती, क्योंकि वह घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में दर्द और गुस्सा भरने लगा था। एक दिन शकुंतला देवी ने दोस्तों के सामने रीमा के मायके को लेकर बुरा भला कह दिया। यह रीमा के लिए आखिरी चोट थी। उस रात उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। बदला लेने का तरीका ऐसा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा बदला जिसमें उसकी जीत भी हो और सास को अपनी गलती का एहसास भी हो। अगले ही दिन से रीमा ने शकुंतला देवी के हर आदेश को बड़ी खुशी और मुस्कान के साथ पूरा करना शुरू कर दिया। घर को चमका देती, खाना लाजवाब बनाती, रिश्तेदारों की सेवा में कोई कसर न छोड़ती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में रीमा की तारीफ होने लगी। लोग कहते, क्या बहू है आपकी, भगवान ने किस्मत से दिया है। शकुंतला देवी पहले तो खुश हुईं, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि अब लोग उनकी तुलना रीमा से कर रहे हैं। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने शकुंतला देवी के सामने कहा, दीदी, आपकी बहू तो स्वर्ग की लक्ष्मी है। आपने भी कितना अच्छा संस्कार दिया है। शकुंतला देवी के पास मुस्कुराने के अलावा कोई जवाब नहीं था, लेकिन अंदर से वह समझ गई कि यह वही बहू है जिसे वह रोज ताने देती थी। रीमा ने बिना एक शब्द कहे अपनी अच्छाई से सास के अहंकार को तोड़ दिया। यह उसका बदला था, चुपचाप लेकिन सबसे असरदार। रीमा की अच्छाई और लोगों की तारीफ सुन सुनकर शकुंतला देवी के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इतने दिनों तक जिस बहू को नीचा दिखाने की कोशिश की, वही तो घर की असली जान है। लेकिन अहंकार की वजह से वह अपनी गलती मान नहीं पा रही थी। एक दिन शकुंतला देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उस समय रीमा ने पूरे दिल से उनकी सेवा की। दवा, खाना, कपड़े, सबका ध्यान रखा। रात रात भर जागकर उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती। शकुंतला देवी को महसूस हुआ कि बहू का दिल कितना साफ है। अगर वह चाहती तो इस मौके पर उन्हें ताना दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब शकुंतला देवी ठीक हुई तो उन्होंने पहली बार पूरे घर के सामने कहा, रीमा, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे मां की तरह संभाला। आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। यह सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मां, यही तो मेरा बदला था कि आप मुझे अपनी बेटी माने। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शकुंतला देवी और रीमा एक दूसरे के बिना अधूरी हो गईं। पड़ोसी अब कहते, ये तो सास बहू नहीं, मां बेटी हैं। रीमा ने सिखा दिया कि असली बदला नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और सहनशीलता से लिया जाता है। रीमा और शकुंतला देवी अब सुबह की चाय साथ पीतीं, रसोई में मिलकर खाना बनातीं और मोहल्ले में होने वाले हर छोटे बड़े कार्यक्रम में साथ जातीं। रीमा को पहली बार लगा कि यह घर अब उसका अपना है। वहीं शकुंतला देवी के दिल में भी यह बात बैठ गई कि बहू को बेटी मानने से घर में बरकत आती है। मोहल्ले की औरतें, जो पहले शकुंतला देवी के तानों से डरती थीं, अब उनसे सलाह लेने आने लगीं। दीदी, आप बताइए, बहू बेटी में प्यार कैसे बना रहे? शकुंतला देवी मुस्कुराते हुए जवाब देती, बस बहू को बेटी समझ लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रीमा का दिल गर्व से भर जाता। रीमा ने अपने मन में सोचा, मैंने जो बदला लिया वो गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से था। यही जीत सबसे बड़ी है कि जिसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, वही आज मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीख देती है। रिश्तों में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है इंसान को उसकी गलती का एहसास कराना, लेकिन बिना उसे तोड़े। प्यार और सहनशीलता से जीता हुआ रिश्ता हमेशा लंबे समय तक टिकता है। कुछ महीनों बाद रीमा के मायके में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था। शकुंतला देवी ने खुद कहा, रीमा, हम सब मिलकर चलेंगे
और सबको बताएंगे कि हमें अपनी बहू पर कितना गर्व है। मायके पहुंचते ही शकुंतला देवी ने रिश्तेदारों के सामने कहा, आपकी बेटी सिर्फ हमारे घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन है। यह सुनकर रीमा की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। रीमा ने दिल से अपनी सास को माफ कर दिया। उसने कभी पुरानी बातें याद नहीं दिलाईं, क्योंकि अब उसका रिश्ता भरोसे और प्यार पर टिका था। शकुंतला देवी भी कई बार अकेले में सोचती, अगर मैंने शुरू से रीमा को बेटी माना होता तो हम इतना वक्त यूं ही खराब ना करते। समय बीता और रीमा मां बनी। शकुंतला देवी अपने पोते पोती के लिए दादी से ज्यादा दूसरी मां बन गईं। वह रीमा को बार बार समझाती, बेटा याद रखना, घर में बहू आए तो उसे बहन या बेटी की तरह अपनाना, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। अब रीमा को महसूस होता था कि उसका असली बदला सिर्फ सास को बदलना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की सोच बदलना था, और वह इसमें पूरी तरह सफल हो चुकी थी। वह सोचती, आज अगर मेरी जीत है तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने तलवार की जगह प्यार का रास्ता चुना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए इसी तरह कहानी बनाऊंगा।